मैं समझता हूं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो बातें हुई, लेकिन मैं 47 के बाद के हिंदुस्तान को जानता हूं। मैं आपके शहर के एक बड़े महंगे होटल में ठहरा हुआ हूं। उस होटल में मैं रात में मैंने एक ड्रॉस खोली। आपने इसका नाम मद्रास से चेन्नई कर दिया। आप अपनी रूट्स की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन इस मद्रास से चेन्नई के सफर में होटल के मालिक, मैंने सुना है, कोई जैन साहब हैं, लेकिन होटल के कमरे की ड्रॉज में होली बाइबल रखी हुई थी। मेरा कोई ऐतराज नहीं है, मेरा कोई बाइबल से ऐतराज नहीं है, क्योंकि हर कदम कदम पे, और इस तमिलनाडु का सबसे बड़ा अखबार, जिसे आप नाम से हिंदू कहते हैं लेकिन हरकतें मुसलमानों वाली हैं, एक हाथ में वो मेरे अखबार था, और जो हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का सबसे ज्यादा दम भरा जाता है। मेरी शिकायत है, बाकी आप लोगों का शहर है, आपने मुझे पिछले 24 घंटे से हमारी मेजबानी की, उसमें कोई कसर नहीं है, लेकिन मैं इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। मैं सेकुलर नहीं हूं, यह बात अपनी जगह है, मैं सबको पता है कि मुझे सेकुलरिज्म नाम का कोई बुखार हुआ नहीं कभी। मैं शुद्ध रूप से कम्युनल आदमी हूं, और मुझे अपने कम्युनल होने पे पूरा प्राउड है। लेकिन मेरी चिंता यह है कि सार्वजनिक जीवन में आपको, क्योंकि देश सेकुलर है आपका, कि 76 से पहले कम्युनल था, इंदिरा गांधी को पता चला कम्युनल है, तो उन्होंने 76 में उसमें एक धारा जोड़ी और आपके प्रेमबल के अंदर शब्द सेकुलर डाल दिया। उस दिन से हम सेकुलर हो गए। उस सेकुलरिज्म में मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैन साहब, आपने होटल इतना खूबसूरत बनाया, अगर आप ये कहते कि पुष्पेन साहब आपको पैसे नहीं देने, इस कमरे में रहना है, तो मैं कहता इसमें कुरान शरीफ भी रख दो। लेकिन आपने पूरे टैक्स समेत पैसे लिए और रात में कहा कि आप होली बाइबल ही पढ़ेंगे। अगर यह सेकुलर स्टेट है और जो सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं, तो फिर वहां पे गुरु ग्रंथ साहब, गीता और कुरान क्यों नहीं है? मैं उस होटल की पैसे भी दूंगा, रहूंगा भी, लेकिन भाई अगर सेकुलर स्टेट है तो फिर सारे धर्म ग्रंथ होने चाहिए। मैं जिस धर्म ग्रंथ में मेरा मानना होगा, जो मेरे दिल के नजदीक होगी, उसे पढ़ूंगा। लेकिन ये जो कंपल्सिव आपने मुझे रात भर होली बाइबल की छाया में रखा है, मैं सो नहीं पाया हूं। है किसी के लिए मुकद्दस किताब है, किसी के लिए पवित्र किताब है, उस पर मेरी कोई डिबेट नहीं है, होना चाहिए। लेकिन भाई मेरी मुकद्दस किताब मुझे वापस दो, या तो मुझे पैसे वापस करो। लिहाजा आप तमाम जागरूक लोग, क्योंकि जब मैं यहां आया था तो मुझे पता चला कि चेन्नई में या तो मद्रासी रहते हैं या जैन रहते हैं। तो जब आप इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं भाई, सारी यहां की अर्थव्यवस्था में आपका इतना बड़ा रोल है, और हमने तो सुना है कि दुनिया में जिसकी अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत होती है वो अपने टर्म्स पे काम कराता है। तो अमेरिका भी यही काम करता है कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, वो बार बार आते हैं, आप ये खरीदे, भारत कहता है हम तुमसे नहीं उनसे खरीदेंगे। तो जब आप इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में आपका रोल है, तो भाई साहब बाइबल के साथ कुछ गीता भी रखवा दीजिए। इसलिए कि बहुत सारी बातों का सलूशन जो है, जो हमारे यहां पिछले 70 साल में एक कल्चर बना है कि समस्या को इतना घुमाते रहो कि समस्या खुद ही घूमने लगे। लेकिन इत्तेफाक से मेरा जन्म, मेरी तालीम, मेरी तरबियत उस जगह पे हुई जिसे मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता था, और जिस जगह से पाकिस्तान बनने की थ्योरी पैदा हुई। लिहाजा मेरी कुछ मामलों में अप्रोच जिन्ना जैसी है। मैं गांधी जी नहीं बनना चाहता,
अगर आपको दुनिया में ताली बजवानी है, सबका अच्छा बनना है, तो गांधी जी बन जाइए। मुझे अपना घर, मुझे अपना राष्ट्र बचाना है, इसलिए मुझे जिन्ना बनने का ज्यादा शौक है। जब हम जो होते हैं, जब उस पे चादर डाल के दुनिया को खुश करने के लिए हर चीज में अमेंड करते चले जाते हैं, तो आखिर में आप कुछ भी नहीं रहते। हमारे सेकुलरिज्म का बुखार इस मुल्क को इतना चढ़ा कि आपने अपने एक धार्मिक भजन को, जिसको गांधी जी ने नहीं लिखा था, वो सदियों से था, उस धार्मिक भजन को भी इसलिए कि आपने कहा, शायद क्योंकि आजकल विश्वास एक नया जुमला ऐड हुआ है, विश्वास जीतना है, तो विश्वास जीतने के लिए आपने अपने धार्मिक उस भजन के अंदर भी कम्युनलिज्म को निकाल के सेकुलरिज्म की 2 लाइनें जोड़ दी और कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अब ये 2 लाइन आपने अपने भजन में आपने डाली, भजन में ओरिजिनल में नहीं है। ये हमारे सेकुलरिज्म की जो है पराकाष्ठा यह है। और उसके बाद मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रेफरेंस के लिए कहूंगा, मोहम्मद गौरी ने भी पृथ्वीराज चौहान ने भी विश्वास जीतने की 16 बार कोशिश की, 17 बार वो विश्वास लायक ही नहीं रहा। गुरु गोविंद सिंह ने भी की, लाल किले के सामने शीशगंज गुरुद्वारा बना है, उनके बच्चों को चिनवा दिया गया। हम तो राजा दाहिर सेन से लेकर के जो 700 में सिंध का राजा था और आज के राजा तक विश्वास ही जीत रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं मिल पा रहा हमें। सॉरी टू से, आई एम वेरी ब्लंट। तो ये जो विश्वास जीतने की प्रक्रिया है, ये एक तरफा चल रही है पिछले कई हजार साल से, ये बंद हो जानी चाहिए। सरकारें हैं, सरकारों की अपनी मजबूरियां होती हैं, सरकार सत्ता पे बैठती है तो उसको सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैं बार बार ये बात नहीं समझ पा रहा कि ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सरकार तय करती है कि समाज कैसा बनेगा। मुझे कोई मिसाल नहीं मिलती कि ये ऐसा होता हो। दुनिया में हर देश उसका समाज तय करता है कि सरकार कैसी बनेगी। लिहाजा एक सरकार आती है, वो इजराइल के साथ संबंध नहीं रखती तो समाज वही बात कहने लगता है। दूसरी आती है, वो कहता है पाकिस्तान के साथ संबंध रखने चाहिए, तीसरी कहती है नहीं रखने चाहिए, कि अब बातचीत करनी चाहिए। समाज भी उसी तरह बिहेव करने लगता है। ऐसी मिसाल मुझे कहीं नहीं मिलती। समाज परमानेंट है, सरकार आनी जानी है। अगर समाज चैतन्य होगा, समाज को अपने इतिहास पे, अपनी संस्कृति पे अगर भरोसा है, मान है, सम्मान है, तो चुन के भी वही जाएगा जो उसका सम्मान करे। हम भेड़ चाल की तरह किसी को भी चुनते रहे हैं। किसी को भी चुन दो भाई। अब तो यह स्थिति आ गई है कि अब आपको मिल ही नहीं रहा कि किसे चुने। लिहाजा आपने तो महान महान लोगों को चुन के भेजा है, क्योंकि आपको लगता था ये कोई हमारा काम थोड़ी है, वोट दे दिया बस, अब क्या हमारा लेना देना है, अब हम अपने धंधे पानी में लग जाएंगे। लेकिन आप धंधे पानी में लगे रहे और 70 साल में जिनको चुन के भेजा, उन्होंने इस मुल्क को 70 साल में 1947 के मुहाने पे खड़ा कर दिया है। जो समस्याएं 1947 में आप कहा करते थे, जिन समस्याओं से ये देश बटा, ये देश आज उसी कगार पे खड़ा हुआ है। अब यकायक आपको पिछले 5 साल में बोध हुआ है, और उस बोध कराने के लिए इतने हजार साल की परंपरा, इतने हजार साल पुराना सांस्कृतिक देश, चाणक्य, कोई भी नाम ले लीजिए किसी दौर में, एक से एक बड़ा आदमी आपके इस
5,000 साल जिसको रिटन तौर पे कहते हैं, लोग कहने को तो उसको लाख साल की कहते हैं, लेकिन मैं एक कट पॉइंट मान लेता हूं कि 5,000 साल पुरानी सभ्यता है। ये 5,000 साल पुरानी सभ्यता का देश पिछले 70 साल से इसे बौने चला रहे थे, क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ दिया, कुछ विजनरियों के लिए छोड़ दिया। अब उनके वारिस आजकल ढूंढ रहे हैं कामराज जी को कि कोई कामराज आए, कामराज का प्लान करे, कुछ बचा ले। लेकिन जो जिनको राज चाहिए वहां कामराज नहीं मिलता। घुमा के हम इस स्थिति में खड़े क्यों हैं? इसके लिए मैं राजनीतिज्ञों को दोष कभी नहीं देता, इसके लिए मैं समाज को जिम्मेदार ठहराता हूं। आपने 70 साल में कैसा भारत बनाया है? सरकारों के कानून आते हैं, सरकारों के कानून जाते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई सरकार, किसी में भी यह हिम्मत होगी कि उस देश की 90 करोड़ जनता किसी एक चीज पे एक विश्वास रखती हो और सरकार उसके खिलाफ चली जाए। हिम्मत नहीं हो सकती। और आपके देश में तो अजीबोगरीब मिसाल है कि यहां तो 16% लोग, 18% लोग यह तय करते हैं कि सरकार कैसे बनेगी और कैसे चलेगी। हम मेजॉरिटी के लोगों का दिक्कत यह है कि हम बातचीत में तो बड़ा तर्क, कुतर्क, वितर्क जितना होगा इतना करते हैं, लेकिन अपनों से करते हैं, ताकतवर से नहीं करते। जबकि आपकी संस्कृति में तर्क करने की शक्ति पूरे इतिहास में मिलती है कि आप तर्क से लोगों को हरा देते हैं। आज आप तर्क करने लायक ही नहीं बचे। लिहाजा 1700 में क्या हुआ, 700 में क्या हुआ, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसा लगता है कि जो अभी सिंह साहब कह रहे थे कि इस्लाम की नींव फाउंडर मोहम्मद साहब ने रखी, क्रिश्चियनिटी की भी किसी ने नींव रखी, कांग्रेस पार्टी की भी किसी ने नींव रखी है। ये जो नींव रखने वाले लोग हैं, इनकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती, 100 साल के आसपास होती है। और ये ध्यान हमेशा रखिए कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर। 632 में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब, उनका इंतकाल हो गया, वो चले गए। अब उसको आगे वाले लोग चला रहे हैं। क्रिश्चियनिटी की भी एक डेट है, लेकिन आप में से कोई मुझे बताए हिंदू धर्म की किस दिन नींव रखी गई, मुझे बता दें। तो जब ये अनादिकाल से है तो फिर हमेशा रहेगा, और जिनकी डेट रखी गई है वो जरूर खत्म होने वाले हैं। समय की बात हो सकती है कि कोई 150 साल जिएगा, कोई 200 साल जिएगा। ना हम पैदा हुए हैं, ना हम मरेंगे। लेकिन इस सफर में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है कि आप अपने रूट से जुड़े रहें। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उस समस्या का सबसे शॉर्टकट रूट यह है कि आप वापस लौटिए अपने वेदों पे। देश में इस साल जनवरी की शुरुआत के बाद कोरोना संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इसमें थोड़ी सी राहत मिलती दिख रही है। पिछले 4 दिन से रोज मिलने कोरोना मामलों में गिरावट आ रही है। इस दौरान देश में महज 6% केस बढ़े, जबकि इससे पहले के 4 दिन में 43% तक केस बढ़े थे। देश में रविवार को कुल 2,58,956 नए मामले मिले और 391 मौत हुई, जबकि शनिवार को 2,71,202 नए मामले मिले। कोरोना के हॉटस्पॉट बने मुंबई दिल्ली संक्रमण दर 30% से घटकर 13.60% हो गई है। यहाँ सील की गई बिल्डिंगों की संख्या भी 389 से घटकर 52 रह गई है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स का कहना है कि मौजूदा आंकड़ों को देखकर लगता है कि कोरोना का असर कम हो रहा है। अगर अगले 7 दिन यही ट्रेंड रहा तो मुंबई में पीक आने की बात कही जा सकती है। इसके बाद केस कम होने लगेंगे। इधर दिल्ली से पहले बार रोज की संक्रमण दर
30.64% से घटकर 27.87% पर पहुंच गई है। संक्रमण की दर बात बताने वाले इंडेक्स में भी कमी महामारी एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार 7 दिन औसत मामले स्थिरता रहे। ये केस घटने का ट्रेंड रहे तो इसे राहत तो संकेत माना जा सकता है। इस बीच देश के आर फैक्टर में भी 2 हफ्ते से गिरावट दर्ज हुई है। 13 जनवरी को खत्म हफ्ते में यह 2.2 रह गया है। 25 से 31 दिसंबर के बीच यह 2.9, जबकि 6 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते यह 4 था। और फैक्टर के संक्रमण की दर कैसे पता चलती है? आईटीटी मद्रास के गणित विभाग के प्रो नीलेश एस उपाध्याय और प्रो एस सुंदर के मुताबिक आर फैक्टर बताता है कि देश के संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है। आर फैक्टर 2.2 का अर्थ है कि 100 संक्रमित लोगों में से 220 स्वस्थ लोगों के संक्रमित हो रहे हैं। आर घटकर 1 से नीचे चली जाती है तब माना जाता है कि महामारी खत्म हो चली है। टेस्टिंग भी बढ़ी। देश में रोज 17.8 लाख टेस्ट हो रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाई गई है। देश भर में रोजाना औसत टेस्टिंग का आंकड़ा 17.8 लाख तक पहुंच गया है। इस दौरान मिले नतीजे के बाद तय हुआ कि देश में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। मेट्रोज की शुरुआत तीसरी लहर पहले खत्म भी वहीं होगी। आईसीएमआर के सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च इन वायरोलॉजी के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर टी जैकब जॉन ने कहा है कि देश में कुछ स्थानों पर संक्रमण के मामले घटने लगे हैं। महानगरों में यह ट्रेंड दिख रहा है। चूंकि तीसरी लहर महानगरों में पहले शुरू हुई थी, इसलिए खत्म भी पहले ही वहीं होगी। डॉक्टर जॉन ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोविड-19 महामारी से कुछ अलग है। ओमिक्रॉन वुहान डी 614 जी अल्फा बीटा गामा डेल्टा कप्पा या म्यू ये उत्पन्न नहीं होने। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के कारण होने वाली बीमारियां भी अलग है। कोरोना, निमोनिया, हाइपोक्सिया, मल्टी ऑर्गन क्षति रोग, लेकिन ओमिक्रॉन ऊपरी मध्य श्वसन रोग है।